जंगल में चिंटू और जग्गू आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। वो एक दिन खेल रहे थे कि चिंटू ने जग्गू से कहा, जग्गू जग्गू मेरा आज बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं आम खाऊं। हमारे यहाँ पे तो आम आखिर दिनों में आते हैं और मैं खा ही नहीं पाता हूँ। पता नहीं मैं कब आम खाऊंगा। आज मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है। दूसरे जंगलों में तो आम आते ही रहते हैं, लेकिन मेरे जंगल, हमारा जो जंगल है उस पे तो आम का नामो निशान ही नहीं है। बल्कि यहाँ से तो पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो चिंटू। तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर तो आते ही नहीं है आम। हम एक काम करते हैं, मेरी दादी के घर चलते हैं। वो यहाँ से दूसरे से तीसरे जंगल पर है और वहाँ हमें बहुत ही मजा आएगा। वहाँ तो पूरा जंगल फलों से ही भरा है और वहाँ आम भी बहुत ज्यादा है। बहुत मजा आएगा, चले। जग्गू मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? तुम्हें पता है ना कि अगर हम इतनी दूर गए तो क्या होगा? इस जंगल में हमारे मामा पापा हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या कैसी बातें करते हो तुम? अरे मैं सही कह रहा हूँ चिट्टू। एक दफा चल कर तो देखो। इतने दिन हो गए हैं मैं अपनी दादी माँ से नहीं मिला हूँ। हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मतलब कि जाते जाते हमें रात तक हम वापस आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम आकर झूठ बोल देंगे। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो। मैं अपनी दादी माँ से नहीं मिला। तुम दादी माँ से ना मिलना चाहे बस आम खा लेना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बेफिक्र मत करो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दादी माँ के घर से जाएंगे और आम खाकर वापस आ जाएंगे। किसी को कोई कानो खबर भनक भी नहीं लगेगी और शाम तक जब हम वापस आएंगे तो कहेंगे कि हम जंगल में भटक गए थे। अब जल्दी चलते हैं वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। हमने वापस भी तो आना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलते हैं। फिर वो दोनों तीसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो अपना अपना काम को सर अंजाम दे सकें। वो जा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो आधे ही रास्ते पर रुक जाते हैं। चिंटू तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसका क्या होगा। उसको अपनी मामा से बहुत डर लगता था। कहा, जग्गू मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें वापस जाना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा। हमने खिलाफ वर्जी की है, यहाँ तक कि मामा को नहीं बताया। नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे पहले कह देते कि मैंने नहीं आना, मुझे डर लग रहा है। तुम एक लड़का हो कि डर रहे हो। तुम ये करो कि मैं तुमसे छोटा हूँ, फिर भी तुम इस तरह कर रहे हो। अगर तुमने जाना है तो तुम जा सकते हो। जाओ यहाँ से। अरे, तुमने ही तो मुझे कहा था कि चलते हैं। अब तुम्हारे कहने पर ही तो मैं आई हूँ। मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? चिंटू, अब तुम्हें ज़्यादा शोखा बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ही अगर हाँ तो की थी। अगर तुम हाँ ना करते तो हम ना आते। तुमने चाहे मैंने जिद की थी मगर हाँ तो तुमने ही की थी ना। अब अपनी बात से मुकरो बिल्कुल मत। फिर जग्गू अपनी दादी माँ के घर और चिंटू अपने घर की तरफ चला जाता है। चिंटू एक अनजान जगह पहुंच जाता है जहां उसे कुछ भी मालूम नहीं होता, क्योंकि यह जगह उसके लिए बहुत नई होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि अब वो क्या करे। दूसरी तरफ जग्गू अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। दादी उसे कहती है कि बेटा, आपके मामा पापा कहाँ हैं? आप अकेले आए हैं इतनी दूर से? जी हाँ दादी माँ, मामा और पापा को बहुत ही ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं आए हैं। वैसे मैं आपसे मिलने आया था। बहुत दिन हो गए आपसे मिला नहीं। दरअसल मैं बाहर से होकर आता हूँ। फिर वो जाकर चिंटू को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की थी। वो जा रहा होता है कि चिंटू रोता हुआ नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे शुक्र अदा करता है कि चिंटू मिल गया। और वो कहता है कि चिंटू, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे तुमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हारी मामा ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ सारी गलती मेरी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम खुद माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी मामा को भी कहूँगी कि तुम्हें ना डांटे। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं और इनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है।